नमस्कार। कक्षा 6 इकाई 3 समझदार नन्ही। आ कहानी में આપણે જોઈશું કે બધાનો સ્વભાવ એક સરખો હોતો નથી। સારા સ્વભાવવાળા લોકો હંમેશા સારા કામ કરે છે, તે બીજાની ભલાઈ કરે છે। બુરે સ્વભાવ વાળે લોકો બુરા કામ કરે છે, એટલે કે ખરાબ કામ કરે છે। તે બીજાનું ભલું કરવા ઈચ્છતા નથી અને સારા માણસ હોય એ બીજાનું ભલું જ કરતા હોય છે। કોઈ પણ પરિસ્થિતિ હોય તો એ બીજાનું ખરાબ કરતા નથી। તો આ કહાનીમાં બતક અને વિંછી દ્વારા આપણને સારા અને ખરાબ સ્વભાવની માહિતી મળશે। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। नानी बतक नदीना तट पर आई त्यारे एणे जोयुं के एक विंછી कादवમાં फंसाई गयो छे। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। विंછી ने नानी से प्रार्थना करी, बहन मने बचावी ले। नन्ही ने तेना उपर दया आवे छे। तेने विंछीने कादवमांथी उपाड़ीने सूकी जग्याए मूकी दीधो। बिच्छू को शैतानी सूझी। बिच्छू ने तो शैतानी सूझे छे। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। तेणे शुं कर्युं? नानीने डंख मारी दे छे अने नन्ही पीड़ाथी तड़फड़वा लागे छे। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू न ए पूछे छे, એટલે કે વિંછીને પૂછે છે, भाई ते मने डंक केम मार्यो? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। बिच्छू तो बेदरकारी थी बोलवा लाग्यो, शू करूं, डंक मारवो ए मारो स्वभाव छे। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। नानी बोली, तू आ खराब आदत छोड़ी दे, नहीं तो मुसीबत में कोई तने मदद नहीं करे। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? विंછી तेनी बात अनसुनी एटले सांभळ्या वगर ज आगळ जतो रह्यो। नानी पोतानी माँ पासे नदी में चाली जाय छे। माए पूछ्યું, बेटी तुम कहाँ रह गई थी? तो नानी, बेटी तू क्या रोकाई गई हती? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। नानी एनी माने कहे छे कि माँ एक विंછી कादवमां फसाई गयो हतो, तेने बचाववामां मोडुं थई गयुं। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। माँ शुं कहे छे? खुश थईने बोले छे, बेटी आ ते खूब ज सारू काम कर्युं। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मारा। नानी शुं कहे छे कि परंतु बदलामां एणे मने डंक मार्यो। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वह बार बार डंक मारता रहेगा। माँ बोली, विंછી પોતાની ખરાબ આદતનો ગુલામ છે, તું તેને ગમે તેટલી વાર બચાવે તો પણ એ હંમેશા તને ડંખ મારતો રહેશે। નન્ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूँगी। नानी શું કહે છે કે माँ હું એની गंदी आदत છોડાવીને જ જંપીશ। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। કેટલાક દિવસ પછી આ વિંછીના प्राण ફરીથી મુસીબતમાં મુકાઈ ગયા। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतारने
लगा અને તે આ વખતે તો પાણીની ધારામાં પડ્યો અને ડૂબવા લાગ્યો। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आ गई। मृत्यु ने सामे जोई विंची ने नानी नी याद आवी। वह नन्ही को पुकारने लगा। ते नानी ने बुलावा लाग्यो। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। नानीए तेनी दर्द भरी बूम सांभળી। वह झपट कर बिंदु के पास आ गई, बिच्छू के पास आ गई અને તે फटाफट विंचीनी पासे आवी जाए छे। सहसा ही उसके मन में विचार आ गया। सहसा ही उसके मन में विचार आया। एक अचानक तेना मन में विचार आव्यो। अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। नानी शू कहे छे कि हवे हूँ आ खराब स्वभावना विंची ने नहीं बचाऊँ। बिच्छू गीड़गीड़ाने लगा। बहन मुझ पर दया करो। विंचीए एनी पासे कगरवा लाग्यो अने कहेवा लाग्यो कि बहन मारा पर दया कर। नन्ही का मन डोल गया। उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नानीनु मन तो पीगળી જાય છે। તેણે વિચાર્યું કદાચ એમ કે આ વિંછી છે એ પોતાની આદત જે ખરાબ છે એ છોડી દીધી હશે। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवनदान दिया। नानीए विंचीने बीजी वार जीवनदान आप्યું એટલે કે બચાવી લીધો। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। विंची पोताना स्वभाव प्रमाणे ज तेने डंक मारवा आगळ वध्यो। नन्ही उसका इरादा समझ गई। नानी ने तो खबर ज हती के पोतानी आदत छोड़वानो नथी एटले एनो जे इरादो हतो ए समझी गई। वह मुस्कुराकर बोली अने ते हसीने बोली बिच्छू भाई ठीठक क्यों गए। ठीठक एटले अटकी जવું। ते हसीने शू कहे छे कि विंची भाई अटकी केम गया। डंक मारो। डंक तमे एम के मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। पानी पानी हो गया एटले के शरमाई गयो। बिच्छू एटले के विंची। विंची खूब ज शरमाई गयो। वह सिसियाकर बोला। ते बोठो पड़ी जाए छे अने बोले छे बहन एक बात बताओ। मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की। ऐसा क्यों। शू कहे छे कि बहन एक बात कहे मैं हमेशा तारी साथे विश्वासघात कर्यो छतां पण ते मारू भलू कर्यु छे एवुं केम। नन्ही बोली भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे भला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ। बदला लेने के लिए मैं अपनी आदत क्यों छोड़ दूँ। नन्ही शू कहे छे कि भलू करवू ए मारो स्वभाव छे। हूँ बदलू लेवा माटे मारी आदत सारी आदत छे ए शा माटे छोड़ी दऊँ। मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी। मारू काम बचावानुं छे। हूँ मुसीबत में पड़ेला ने हमेशा बचावती रहीश। तुम्हारा काम डंक मारना है। तुम मारते रहो। नानी विंची ने कहे छे कि तारू काम डंक मारवानुं छे तो तू डंक मारतो रहेजे। देखती हूँ कौन जीतता है। त्यारे नानी कहे छे कि जोऊं छूं कोण जीते छे। बिच्छू पछतावे से भर गया। बोला नन्ही बहन आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। विंची ने खूब ज पछतावो थाय छे अने त्यारे ते नानी बहन ने कहे छे कि आजे तू जीती गई। हूँ वचन आपू छूं कि हवे हूँ कोईपण निर्दोष प्राणी ने डंक नहीं मारूं। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी અને નાની खुश થઈને નદીમાં ચાલી જાય છે। माँ ने आज फिर पूछा बेटी कहाँ देर कर दी। माँ नानी ने पूछे छे कि बेटी आजे क्या मोडू कर्યું। नन्ही ने पूरी घटना
બતા દી અને પૂરેપૂરી ઘટના નાનીએ તેની માને બતાવી દે છે। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इस तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। माँ प्रेम थी बोले छे के प्रिय समझू नानी, भला माणसो पोतानी वारंवाરની ભલાઈથી જ એ જ રીતે ખરાબ માણસોને ભલા બનવાનો માર્ગ બતાવે છે। નન્હી પ્રસન્ન હોકર થીરકને લગી એટલે કે ઝૂમ ઉઠી। નાની ખુશ થઈને ઝૂમ ઉઠે છે। આ કહાની શંકર સુલતાનપુરીને લખી હતી। ધન્યવાદ।